मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी एक छोटे से सवाल से कि एक रोबोटिक कंट्रोल कार चलती कैसे है। एक छोटे से शहर में बड़े होते हुए मेरे पास टेक्नोलॉजी का कोई एक्सपोज़र नहीं था। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के मैंने एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीखा। यही फ़ेज़ मेरी एआई जर्नी का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट था। ये अभी रिसेंटली हमने एआई इम्पैक्ट समिट में एज़ अ एग्ज़िबिटर पार्टिसिपेट किया था। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर बरगढ़ से आता हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत किसी लैब या स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं हुई थी। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी एक छोटे से सवाल से कि एक रोबोटिक कंट्रोल कार चलती कैसे है। तो उस टाइम मेरे स्कूल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हुआ था एंड कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने कार बनाई थी जो सीएम को एक बुके देने वाली थी। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है क्योंकि उस मोमेंट में मुझे एक बहुत जेन्युइन क्यूरियोसिटी फ़ील हुई थी। एक छोटे से शहर में बड़े होते हुए मेरे पास टेक्नोलॉजी का कोई एक्सपोज़र नहीं था। मेरे डैड एक छोटे से इलेक्ट्रिक शॉप चलाते थे। मेरी फैमिली में किसी का भी कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। फिर एक टाइम आया जब हम संबलपुर शिफ्ट हुए एंड थोड़ा बहुत जो एक्सपोज़र मेरे को बरगढ़ में वो इंजीनियरिंग कॉलेज की वज़ह से मिल रही थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। पास में ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस था, ना कोई टेक्निकल लैब्स थी, ना कोई मेरे पास ऐसा सीनियर था जो मुझे गाइड कर सकता था। बट मेरी क्यूरियोसिटी वही थी, मेरे को जो जानने की इच्छा थी, समझने की इच्छा थी, मेरी उतनी ही थी। इंटरनेट तो था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि सर्च क्या करना है। फिर मैंने वही क्यूरियोसिटी लेकर खुद एक्सप्लोर करके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के मैंने एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीखा और धीरे-धीरे वहाँ से फिर मैंने रास्पबेरी पाई, आईओटी, सेंसर्स ये सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी जॉइन करी। वहाँ एडमिशन होने के बाद मुझे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या होता है वो पता चला क्योंकि वो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ही थी। वहाँ पर मेरे सीनियर्स जो थे वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे एंड वहाँ से फिर हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम लाइट्स और फैन्स को कंट्रोल कर सकते थे एक मोबाइल ऐप से। जब ये प्रोजेक्ट मैंने अपने लैब में लोगों को दिखाया, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई एंड मुझे तब पता चला कि ये एक एक्चुअल चीज़ है जो मैं अपनी पूरी लाइफ़ कर सकता हूँ, ये मेरी रियल कॉलिंग थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कोविड आया एंड हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज अचानक से मार्च में बंद हो गई थी। हम सबको अपने घर भेज दिया गया था। हम उस टाइम एक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बट वो प्रोजेक्ट हम लोग कभी ख़त्म नहीं कर पाए बिकॉज़ हमको घर जाना पड़ा था। उसके बाद जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन करी, मैंने बहुत कॉन्शियसली रोबोटिक्स, कंप्यूटर विज़न इस पे अपना जो नॉलेज है उसको डीपेन करना स्टार्ट किया। हम बीच पे उस टाइम एक सिस्टम बना रहे थे, जिस पे कोई भी पर्सन ड्राउनिंग होने से पहले हम लाइफ़गार्ड को बता सकते थे। ये पूरे सिस्टम को हमने एआई की मदद से बनाया था। इसमें हम लाइफ़गार्ड्स को अलर्ट दे देते थे किसी की ड्राउनिंग होने से पहले। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एआई एक ये प्रॉब्लम को एक बहुत इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो हम ऐसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एआई की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यही फ़ेज़ मेरी एआई जर्नी का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट था। इसी जर्नी और रियलाइज़ेशन के बीच मेरे सामने एक और चॉइस आके खड़ी हो गई थी। मैं उस टाइम मुंबई में जॉब करता था एंड बिटवीन जॉब एंड मेरे पर्सनल डेवलपमेंट मैं डेली सुबह 4 या 5 बजे तक जागता रहता था। मैं सिर्फ़ 2-3 घंटे सोता था एंड देन वापस ऑफ़िस जाता था एंड रिपीट होता था। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे खुद की डेवलपमेंट करनी है, खुद के आइडियाज़ पे काम करना है, तो मैं जॉब के साथ-साथ ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। उसी टाइम मैंने डिसीज़न लिया कि मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी। मेरी शादी सिर्फ़ 2 महीने दूर थी, कोई गारंटीड इनकम नहीं थी, कोई मेरा डेफ़िनिटिव प्लान नहीं था। मैंने जॉब छोड़ी, मैंने शिफ्ट किया, सिर्फ़ मेरे पास एक चीज़ उस टाइम थी इंटेंट एंड वो इंटेंट ये था कि मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ बिल्ड करना है एंड मुझे कुछ क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं एक सजेशन आप लोग को ये देना चाहूँगा कि 2 नाव पर पैर रख के कभी भी हम अपनी मंज़िल की तरफ नहीं पहुँच सकते। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है, कुछ आपके पास थॉट्स हैं, तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप उस आइडिया को परस्यू करो, आप उस पे काम करो, जैसा कि मैंने किया था। तो दोस्तों कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। शुरुआत में मैंने अपने पुराने जो कंपनी थी, उनके साथ ही एज़ अ कंसल्टिंग स्टार्ट करी।
फिर उसके बाद विदिन अ मंथ मुझे मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गया। मैंने अपवर्क प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उनके साथ कनेक्ट करी। उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो जब बहुत सारी इमेजेस अपलोड करते थे, उनका सर्वर क्रैश हो जाता था। तो मैंने ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करी एंड वो ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस क्लाइंट ने फिर हमको पूरा उनका जितना भी सिस्टम था, वो पूरा सिस्टम डेवलपमेंट का काम हमको थमा दिया एंड तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हम जो कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक सिंपल फ्रीलांसिंग नहीं है, हम एक्चुअल में कुछ एक बना रहे हैं। जो कंपनी हमने 2 लोगों से, मैं और मेरी वाइफ़ से स्टार्ट करी थी, वहाँ पर फिर मुझे मेरे फ्रेंड अभिषेक मिले, जो मेरे साथ एज़ अ को-फाउंडर एंड अभी हमारी कंपनी में सीटीओ हैं। इसी के साथ मेरे एक और फ्रेंड थे, जिनके साथ मैंने कनेक्ट करा एंड केविन, और वो अभी हमारे कंपनी में बिज़नेस सँभालते हैं। आज हमारी कंपनी न्यूराबिट सॉल्यूशन एक रिमोट फर्स्ट स्टार्टअप है। हमारी 25 लोगों की टीम है, रिमोट फर्स्ट कंपनी अक्रॉस इंडिया है। हम विदिन अ ईयर ऑफ ऑपरेशंस 3 करोड़ एआरआर रेवेन्यू भी टच कर चुके हैं। एक मोमेंट था जो मेरी थिंकिंग पूरी चेंज कर गया। मैं उस टाइम एक आरओएस नोट लिख रहा था जो 2 घंटे लगते हैं। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ एंड उसने 30 सेकंड में ये पूरा नोट लिख दिया। मैं उस टाइम लैपटॉप के सामने बैठा रह गया। मैं शॉक था और मैं सोचने लगा कि ये टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज करने वाली है। उस मोमेंट पर मुझे डर नहीं लगा, मुझे क्लैरिटी मिली कि एआई 90 टू 95% काम कर सकती है, लेकिन लास्ट का जो 5% है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, एक्सपीरियंस है, वो तो ह्यूमन का ही है। लेकिन ह्यूमन अगर इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेगा, तो वो नई ऊँचाई छू सकता है। कुछ ही टाइम बाद न्यूराबिट में हमारे पास एक नई प्रोजेक्ट आई। हम एक लीगल सिस्टम बना रहे थे, जिसपे लॉयर्स का हफ्ते में 30 से 40 घंटा मैनुअल वर्क सेव हो सकता था। इसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया, जो था वॉइस एजेंट फॉर बस ऑपरेटर्स। ये आइडिया हमें एक रियल एक्सपीरियंस से आया। जब लोग बस में ट्रैवल करते हैं, वो फीडबैक जो देते हैं, वो कभी भी बस ऑपरेटर तक नहीं पहुंचती है, और अगर फीडबैक बस ऑपरेटर तक नहीं पहुंचेगी तो वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम एआई से क्या कर सकते हैं? यहाँ हम एआई से फीडबैक कैप्चर कर सकते हैं और एक छोटी सी इनएफिशिएंसी से कभी किसी के 1700 या मिस्ड अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। यहाँ एआई से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ एआई से हम फीडबैक कैप्चर कर सकते हैं। वो फीडबैक बस ऑपरेटर के पास पहुंच सकती है। इससे वो कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटर और पैसेंजर्स इम्प्रूव कर सकता है और रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों, अभी हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने एआई इम्पैक्ट समिट में एज अ एग्जीबिटर पार्टिसिपेट किया था। हम बहुत सारे फेमस ब्रांड्स थे जो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे थे, एग्ज़िबिट कर रहे थे एंड हम वहाँ पर एक सर्विसेज़ सॉल्यूशंस कंपनी थे। बट जब इम्पैक्ट समिट स्टार्ट हुई, हमें 250 से ज़्यादा लोगों से बात करने का मौका मिला। वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे कि हम क्या बना रहे हैं। उनको हमारे एआई डेमोज़ दिखाए हमने, उनको हमने हमारी सॉल्यूशंस के बारे में बताया एंड जैसे ही इम्पैक्ट समिट ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने 100 से ज़्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशंस क्लोज़ करी। बहुत से फैक्ट्री ओनर्स ने हमको फैक्ट्री विज़िट्स पर बुलाए एंड हम उनके लिए अभी सॉल्यूशंस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आया जब हमने कुछ यूएस प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करी एंड उनके साथ पोटेंशियल न्यूराबिट में इन्वेस्ट करने की भी बातें हुई। तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हम जो कर रहे हैं, ये हमारी सोच से बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, अगर मैं यूथ को एक सजेशन देना चाहूँगा, तो वो ये रहेगा कि आप एआई से स्टार्ट मत करो, आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। आप अपने आजू-बाजू के लोगों से बात करो, आप किसी बिज़नेस में जाके बात करो, आप अपने घर पे बात करो एंड वहाँ पर आप प्रॉब्लम्स ढूँढो। जब आपके पास प्रॉब्लम्स मिल जाएँगी, फिर आप ये देखो कि आप एआई का यूज़ करके उस प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो। आज एडवांटेज ये नहीं है कि आप एआई को यूज़ करना जानते हो, एडवांटेज ये है कि आप एआई को एक्चुअल रियल प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। एक सिंपल हैबिट बनाओ, आप ये देखो कि आप हफ्ते में कौन सी काम 5 घंटे से ज़्यादा रिपीटेडली कर रहे हो, फिर आप उस चीज़ को एआई यूज़ करके ऑटोमेट करो एंड मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि वो आपके एक करियर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा एज अ इनोवेटर।